चलिए बात करते हैं कि सेल्स क्लोजिंग के ऊपर आज मैं बात करूंगा कि सेल्स क्लोजिंग में आपको मास्टर टिप कैसे मिल सकती है, जिसके माध्यम से आप कैसे शानदार रिजल्ट यहाँ पे ले पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे जब सेल की बात होती है, और चूंकि हम लोग क्या एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस में है जहाँ पर हमारा मेन जो काम है वो है सेल्स। हम आज के डेट में देखें तो हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, लेकिन उसमें भी बेसिक हमारा जो काम है वो सेल्स का है। जब तो सेल्स का जब तक हम क्लोजिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, सेल्स को जब तक हम क्या है सही तरीके से लोगों को अपने प्रोडक्ट को नहीं बता पाएंगे, सही तरीके से उसको जब नहीं समझा पाएंगे, तो स्वाभाविक है हमारा सेल क्लोज करना नामुमकिन होगा या बहुत हमको मुश्किल जाएगा, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे मैं टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आप कैसे सेल क्लोज कर सकते हैं, जो हम सबका मेन काम है। तो सबसे पहला यहाँ भी बात आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि पहले रिश्ता बनाए और प्रोडक्ट बाद में बेचें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ में हम जाते हैं, कई बार क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट कहीं हमारा क्या है नियर एंड डियर होता है, पहचान को होता है, तो वहां पर हमारे रिश्ते तो पहले से बिल्ट रहते हैं। लेकिन ज्यादातर अवसर पे आप देखते हैं कि बिजनेस तो शुरू होता है नियर एंड डियर से, लेकिन बिजनेस चलता है कहाँ पे, देयर पे, यानी अंत में जा करके हमको ऐसे लोग ही ज्यादा इस बिजनेस में कामयाब करते हैं जो हमारे कहीं न कहीं पे जान पहचान के नहीं होते। तो उस स्थिति में हमको पहले उनसे क्या है रिश्ता बनाना पड़ेगा, पहले रिश्ते बिल्ड करने पड़ेंगे, फिर हम बाद में अपना प्रोडक्ट उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उनके साथ ही साथ जब रिश्ता बनाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका लाइफ स्टाइल, उनके चैलेंज के बारे में हम बात करेंगे। जब तक ट्रस्ट नहीं बनता है, सेल्स क्लोज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग से सेल्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखेंगे लोग हमारे रिलेशन के आधार पे हमारे साथ आते हैं, बिना रिलेशन के कोई भी व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ पाता है। दूसरी जो बात है, उनकी ज़रूरतों को समझें, अंडर देयर नीड्स, है ना? यहाँ पर देखिए लोगों की तत्कालिक कुछ की आवश्यकता होती है, किसी का कुछ बड़ा ड्रीम होता है। तो नीड और ड्रीम ये 2 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट में आता है तो उसके तत्कालिक कुछ नीड होते हैं, जिसको वो सोचता है मेरा ये कुछ नीड फुलफिल हो जाएगा, तो मैं आसानी से इस बिज़नेस को कर पाऊँगा। बाद में जब नीड पूरे होते हैं तब फिर वो आगे बड़े ड्रीम को देखता है और ड्रीम के बारे में सोचता है। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले हमको उनकी ज़रूरतें, कि प्रॉस्पेक्ट की नीड क्या है, उसको तत्कालिक आवश्यकता क्या है, इसको हमको समझना है। तो उसके लिए हमको उसके अनुसार सवाल पूछना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो? इस टाइप के सवाल क्या होंगे, पावरफुल होंगे। ज़रूरत समझ कर ही क्या है हमको सॉल्यूशन सजेस्ट करना है ना? बेवजह नहीं करना। सॉल्यूशन सेलिंग माइंडसेट रखो और प्रोडक्ट सेलिंग नहीं। तो सबसे पहले हम जब उसके किसी आवश्यकता को सॉल्यूशन बता देते हैं, कि मान लेते हैं हम किसी नौकरी पेशा व्यक्ति के पास जाते हैं, वहाँ पर जब बात करते हैं तो पता चलता है कि भैया उसके कुछ कार लोन चल रहा है, कुछ ईएमआई चल रही है। तो आप बता सकते हैं कि सर ये ऐसा मौका है जिसके माध्यम से आप अपना 10,000 20,000 का ईएमआई बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको एक तरह से उसकी आवश्यकता, उसकी नीड के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं, फिर बाद में हमारा सेल क्लोज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तीसरी जो जरूरी बातें हैं वो है इमोशनल कनेक्ट बनाओ, कि उनके साथ में इमोशन के साथ में जुड़ना है, क्योंकि इमोशन ही लोगों को क्या एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। उनके जो दुखती रग है, पेन पॉइंट्स है, उस पर हमको फोकस करना है, चाहे वो उसका हेल्थ का उसको प्रॉब्लम है ना, या मनी से संबंधित कुछ उसकी समस्या हो सकती है, या वो फ्रीडम चाहता है, या फैमिली के साथ में एक्स्ट्रा टाइम चाहता है। तो इस तरह से हमको उनके जो इमोशन को टच करना है, पहले इमोशनली जब हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी बातों को बेहतर तरीके से वो सुन पाएगा। तो इमोशनली किसी से कनेक्ट होने का सबसे जो अच्छा जो माध्यम होता है दोस्तों, वो होता है कहानियों के माध्यम से, रियल स्टोरीज के माध्यम से। जब कहानियाँ और एग्जाम्पल्स जब हम यूज करते हैं, उसको बताते हैं, इस मैं भी जब इस सिस्टम में आया था तो मेरे साथ भी ऐसी समस्याएं थी, है ना, मेरे पास भी कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंजेस थे, या मनी का मेरे पास कुछ चैलेंज था, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तो हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज देता है, और आगे जाएंगे तो फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का आपको अवसर भी देता है। तो इन चीज़ों को जब हम बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, या अपने और भी बिजनेस सिस्टम में ऐसे कुछ सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जब कहानियां बताते हैं, उनके जब एग्जाम्पल्स देते हैं, तो क्या होता है, वो आपसे कनेक्ट होता है। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना है, उनकी बातों को पहले हमको सुनना है। चौथी जो बातें हैं दोस्तों वो है क्लियर विजन दिखाओ।
क्लियर विजन दिखाओ मीन्स यहाँ पे कि जब तक किसी भी चीज की क्लियरिटी उसको नहीं मिलेगी तो क्या है वो हमारे साथ में कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए कहना कि प्रोडक्ट उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज लाएगा, ये क्लियरिटी उसको हमको बताना है, उससे क्या फायदा होगा, है ना। ये जब हम उसको बता पाते हैं, उसको जब हम उसका फायदा दिखा पाते हैं, तब वो हमारे साथ में जुड़ने के लिए हमारे साथ में कनेक्ट होता है। विजन बोर्ड या फ्यूचर विजुअलाइजेशन का हमको इसमें यूज करना है कि विजन बोर्ड, जैसे आपने अपना एक कुछ विजन बोर्ड बनाया है, आज ही मैं भी अपना विजन बोर्ड देख रहा था कि मैंने भी उसमें विजन बोर्ड बनाया हुआ है कि क्या क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या क्या मेरे अभी शॉर्ट टर्म में, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो कहीं ना कहीं पर इस तरह से जब हम विजन बोर्ड की बात करते हैं, फ्यूचर का जो विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे आज हम कहते हैं कि इन्वेंट्री का प्राइस कितना जाना चाहिए, तो हमारे आदरणीय संदीप सर ने बताया भी था कि कैसे कल्पना करो कि वो नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम है जहाँ पर लाखों लोग बैठे हुए हैं, वहां पर जब आप एक विजेता के तौर पर जाते हैं तब क्या सीन हो, है ना। हम विजुअलाइजेशन करते हैं पर डे कि 2 मिनट बैठ करके कि हमारा इन्वेंट्री का प्राइस जब $50 होगा तो हमारी क्या लाइफ हो। तो जब तक हम यूनिवर्स को ये मैसेज नहीं देंगे, तब तक हमारी जो बातें हैं या हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ में नहीं होता है। तो यही है सक्सेस स्टोरी दिखाना है जहाँ किसी की लाइफ बदली हो। एक्शन लेने से क्या फायदा मिलेगा उसको हमको हाईलाइट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ज्ञानचंद होते हैं, जानते तो सब कुछ है लेकिन एक्शन नहीं लेते। तो उस समय हमको क्या है, एक्शन के ऊपर फोकस करना है कि हम जान गए हैं तो एक्शन क्या लें। पांचवा जो पॉइंट्स है दोस्तों, उसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट करो, उसके फीचर्स को नहीं, है ना। बेनिफिट बराबर क्या, आपको क्या मिलेगा ये लोग जानना चाहते हैं। कोई भी चीज हम बताते हैं तो भैया इसमें मेरे लिए क्या है, और फिर बाद में वो फीचर देखता है कि ये करता क्या है, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में वो सोचता है। तो प्रॉस्पेक्ट को सिर्फ ये चाहिए कि उनका प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। हर फीचर के साथ में एक रिलेटेबल बेनिफिट जोड़ो कि इसको करेंगे तो क्या आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। इस प्रकार से जब हम उनको बताते हैं तो हमारा सेल आसानी से हम क्लोज कर पाते हैं दोस्तों। छठवा जो पॉइंट है वो कॉन्फिडेंस वाइज यूज करो, कि आप जो भी बोलते हैं कॉन्फिडेंट के साथ जब बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति आपके बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आपके कॉन्फिडेंट को देखता है कि आप जिस चीज को बताने गए हैं उसके प्रति आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप वास्तव में डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप कहीं वॉइस जो है दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर वहां पर हमारा लूज कॉन्फिडेंस वहां पर जब दर्शेगा तो वो हमसे कनेक्ट नहीं होगा। तो जितना कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं उतना विश्वास बढ़ता है। कॉन्फिडेंस को क्या है, सेलिंग में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसका प्रैक्टिस आप करिए, मिरर के सामने इसका प्रैक्टिस करो, बोलने का प्रैक्टिस करो, अपने बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, आप बोल रहे हैं तो कैसे हो रहा है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाती है और हमारे बिजनेस को सेल क्लोज करने में हमको मदद करती है। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है ट्रायल क्लोज पूछें, आस्क ट्रायल क्लोज, है ना। जैसे आप पूछते हैं ना आपको कैसा लगा, इस टाइप के सवाल या प्रोस्पेक्ट को, माइंड को हम इससे पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। हमने उसका प्रेजेंटेशन दिखा दिया, बिजनेस प्लान दिखा दिया, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल दिखा दिया, है ना, अपने कंपनी का रोड मैप हमने दिखा दिया। उसके बाद हम उसे पूछते हैं, है ना जबरदस्त, है ना, ये आपको कैसा लगा, तो बताएगा कि हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है। तो उस समय हम उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करें कि जो बोल रहा है तो उसके अंदर माइंड में भी कुछ चलते रहता है। तो एक बार में ही हमारे मन की सारी बातों को नहीं बताता है। तो उनसे जब पूछते हैं यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए, तब वो फिर थोड़ा सा खुलता है और अन्य जो बातें उसके मन में जो डाउट्स हैं उसको बताने का प्रयास करता है। तो इससे स्ट्रेस कोचिंग करने में आपको मदद मिलती है। आठवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है स्कार्सिटी का यूज करो, है ना। मेक यूज ऑफ स्कार्सिटी, मानी स्कार्सिटी मतलब लिमिटेड, किसी भी चीज को हम बताते हैं कि भैया ये लिमिटेड है ना, ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। आज पूरी, आप देखिए शेयर इंडस्ट्री में, आप चाहे किसी किराने के दुकान में जाइए या कोई बड़ा शॉपिंग मॉल में जाइए, तो उसमें हमेशा आपको दिखेगा कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर चल रहे हैं। तो लिमिटेड जब बात होती है तो वहां पर हमारा निर्णय फास्ट होता है। तो बता सकते हैं कि सिर्फ 3 स्लॉट्स बचे हुए हैं, ऑफर कल तक ही वैलिड है। इस टाइप के जो अर्जेंसी आपको क्रिएट करना है, तब आप सेल्स आसानी से क्लोज कर पाएंगे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जब फोमो क्रिएट होता है, उसको लगता है यार ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा यदि मैं इसको अभी नहीं ग्रेप किया, तब वो उसका निर्णय फास्ट होता है। तो प्रॉस्पेक्ट को इससे वो एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है हमेशा, फोमो जो हम क्रिएट करते हैं। तो स्कार्सिटी से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग उसका फास्ट हो जाता है। तो इसको हमको बहुत ही बेहतर तरीके से एक स्किल के साथ में यूज करना, ये सब स्किल है, ये एक बार नहीं आएंगी दोस्तों, धीरे धीरे जब हम यूज करते जाते हैं तो ये स्किल हमारे अंदर डेवलप होते जाता है।
9वां जो पॉइंट है वो है सक्सेस स्टोरी शेयर करिए, कि ये भी मैंने पहले बता दिया, रियल सक्सेस स्टोरी उनको बताना है। यदि आपके टीम मेंबर के साथ में या आपके क्लाइंट के साथ में इस प्रकार से कोई चीज़ें हुई हैं तो उनका एग्जांपल दीजिए, स्क्रीनशॉट से है या वीडियो उसका टेस्टिमोनियल है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसको आप दिखाइए, स्क्रीनशॉट या वीडियो टेस्टिमोनियल। स्टोरीज उनको हमेशा इंस्पायर करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि स्टोरी हर किसी को उसमें वो अपनी छवि देखता है ना, उससे अपने आप को कोरिलेट कर पाता है। 10वां है ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है बल्कि समझना है। अक्सर हम लोग कोई ऑब्जेक्शन करता है तो क्या बोलेगा, क्या ऑब्जेक्शन करेगा, यही सोच के कई बार हम लोग क्या फॉलो अप में भी नहीं जाते हैं। तो हमको ऑब्जेक्शन यदि कोई कर रहा है तो सीधा सा मतलब है उसका उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा तभी वो कुछ ऑब्जेक्शन करेगा या कुछ कभी बताएगा या कुछ खूबी बताएगा, है ना। लेकिन यदि वो उस तरह से जुड़ा नहीं है, अनमने मन से देखा है, तो कभी भी वो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन हो जाएगा, बोले हाँ ठीक है बताता हूँ, ऐसे करके उठाल देगा। तो प्रॉस्पेक्ट कंफ्यूज या क्लियर है, इस बात को हमको क्या है, उनके इंटरेस्ट लेवल को समझना है। शांति से उसके ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है, किसी प्रकार से उसे बहसबाजी नहीं करनी है, उससे लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है। कई बार क्या है, बात बहसबाजी से बढ़ते बढ़ते और गंभीर स्थिति तक पहुंच जाती है, तो हम उसको जोड़ने गए हैं कि तोड़ने गए हैं, ये हमको समझना है। तो उनके डाउट को हमको क्या है, एक प्रश्न की तरह से लेना है, बाधा की तरह से नहीं लेना है। नहीं तो कई बार हम क्या सोचते हैं, ये बाधा बनाना चाहता है, रोड़ा अटकाना चाहता है, इसलिए ये बार बार कई प्रकार के ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसका रियल में डाउट होगा, तो डाउट को हमको उसी तरह से लेना है। अगला जो पॉइंट है, फील फेल्ट एंड फाउंड, ये जो फार्मूला है आपको यूज करना है, कि जैसे कुछ बोलता है तो बस आप कह सकते हैं मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने जब इसको ट्राई किया तब मुझे फिर इसके बेनिफिट्स मिले और इससे मुझे ये लाभ हुआ। तो इस फार्मूला से क्या है, हर समस्या को आप समाधान कर सकते हैं। पहले उसकी फीलिंग करिए, फिर उसको बताने का प्रयास करिए कि हाँ मैंने भी ऐसे ही सोचा था, और फिर उसका रियल जो है बेनिफिट को उसको फाउंड होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है पावरफुल सीटीए, कॉल टू एक्शन, है ना। तो ये हमको देना है कि जब तक उसको कितना भी कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगता है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आपके तरफ से क्लोजिंग वाले सवाल नहीं होंगे, है ना, तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक वो अपने से नहीं बोलता है। विरले ही एक आध कभी कभी ऐसे कोई प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं जो खुद से बोलते हैं कि ठीक है मुझे करना है, चलिए मेरा रजिस्ट्रेशन करिए। नहीं तो आपको पहले बोलना ही पड़ेगा, चलिए अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, है ना? या क्लियर और डायरेक्ट सीटीए होनी ही चाहिए, घुमा फिरा के नहीं करना है। आप खुद को एकदम क्लियर कट उसको बोलिए कि पैसा मांगना है तो पैसा मांगिए कि ये आपको इतना देना पड़ेगा, और पैसा आप पहले मुझे पेमेंट करिए, फिर मैं आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे कंप्लीट करता हूँ। तो सीटीए में आपका कॉन्फिडेंस और आपकी क्लियरिटी दोनों ही दिखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह है सेल क्लोज हो जाने के बाद क्या करना है, हमको चुप रहना है ना, कीप क्वाइट। क्योंकि कई बार बोलते हैं ना, चुप रह जाना भी बहुत बड़ा कई बार बात होती है। जैसे सेल फाइनल हो जाए फिर आप क्या है, चुप हो जाए। प्रॉस्पेक्ट को सोचने और डिसीजन लेने का हमको क्या करना है, समय देना। ज्यादा बोलना कई बार डाउट को भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए चुप रहना एक बहुत ही पावरफुल क्लोजिंग टूल्स है, तो इसका हमको इस्तेमाल करना है। चौथा जो अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है फॉलो अप का शेड्यूल रखो, है ना। कि जैसे मान लो वहां पे तत्कालिक हमारा प्राइमरी जो फॉलो अप के बाद सेल क्लोज नहीं होता है दोस्तों, तब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट फॉलो अप का शेड्यूल हमको रेडी रखना है। चलो वो बता सकते हैं कि मैं कल शाम को आपसे 6 बजे कांटेक्ट करता हूँ, है ना, उसका टाइम फिक्स करना है। और प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में फॉलो अप विद इन 24 आवर के अंदर हमको वास्तव में करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको जब शुरू में जब सिस्टम की बात करते हैं तो हम जो पहले अपना ड्रीम बनाते हैं, फिर लिस्ट मेकिंग करते हैं, फिर इन्विटेशन करते हैं, उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद आता है फॉलो अप। तो ऊपर के जो 4 बिंदु हमने किया वहां तक तो सिर्फ 20% हमारा काम हुआ है मान के रखिए, और 80% रिजल्ट वास्तव में फॉलो अप से आते हैं। और हम लोग कई बार इसी चीज में कमी कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमने तो उनको बता दिया है, अब वो आगे बताएगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो हर फॉलो अप क्या है, प्रोफेशनल और फ्रेंडली होना चाहिए। प्रोफेशनल वे में आपको फॉलो अप करना है। रिमाइंडर मैसेज हमको क्या है, रेडी रखना है। फॉलो अप के बिना 80% सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो यही मैं बता रहा, 80% रिजल्ट फॉलो अप से आता है। और ऊपर के जो बातें हमने किया कि प्लान प्रेजेंटेशन तक, वहां तक सिर्फ 20% हमारा काम होता है।
नेक्स्ट है लिमिटेड टाइम बोनस बनाओ। ये भी मैंने बता दिया है कि आज ऑन बोर्ड होंगे तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। ये कोई फ्री ट्रेनिंग है तो फ्री ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं कि कल ही एक बहुत ही जबरदस्त लीडर आ रहे हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, है ना, जिनको लोग सुनने के लिए हजारों हजारों रुपए का टिकट कटा के जाते हैं। आप यदि आज इस चीज को करते हैं तो आज तक ये ऑफर है, आपको ये फ्री में ट्रेनिंग मिल सकता है। क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा पूरा क्या है दोस्तों, ये सीखने का है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हमको किसी भी प्रकार से इसमें उस तरह से लाभ नहीं ले पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा बोनस एक्शन लेने में हेल्प करते हैं। वैल्यू बढ़ाओ, प्राइस नहीं। लोगों को मुफ्त वाली चीजें पसंद आती हैं और इसका उदाहरण आप हम सब जानते हैं कि कोई चीज मुफ्त में कहने से तो एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं। फ्री का खाना कहेंगे तो इतना डकार ऊपर के भरने तक खा लेते हैं और कई बार अपना हेल्थ भी खराब कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाई एनर्जी मेंटेन करो। कि सेल्स जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का ये बिजनेस है। लो एनर्जी हमको लो कन्वर्सेशन देता है, हाई एनर्जी हमको हाई कन्वर्सेशन देता है। तो स्माइल, पैशन और एक्साइटमेंट हमको दिखाना है। आपकी बातों में क्या है, एनर्जी दिखनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो टोटल जो बिजनेस है दोस्तों एक्साइटमेंट का है। हमने बोलता है ना भाई कि एक्साइटमेंट है ना, 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% जो है टेक्निक्स। तो ये मिल करके कंप्लीट होता है हमारा ये बिजनेस का सेल क्लोज। तो ये हाई एनर्जी हमको मेंटेन करना है। एक्साइटेड लोग ही दुनिया में कुछ ना कुछ कर पाते हैं, बिना एक्साइटमेंट के दुनिया में कुछ नहीं होता है दोस्तों। फिर अगला है मिरर और मैच टेक्निक को यूज करना है। प्रोस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज और टोन को आप कॉपी करना है, उनके जैसा हमको बनने की कोशिश करना है, दिखने की। लोग उनसे कनेक्ट होते हैं जो उनके जैसे लगते हैं, है ना। उनको आप बताते हैं मैं भी आप ही के जैसा था, मैं भी ऐसा जब स्टार्टिंग में था तो मेरे पास भी आपके ही जैसे डाउट्स थे। जब उनके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से अपने बॉडी लैंग्वेज को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे जल्दी से आसानी से कनेक्ट होते हैं। फिर अगला है रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है। कि जब भी कोई नो बोलता है, आपको रिजेक्ट करता है, तो उसको आपको पर्सनल नहीं लेना है। नो का मतलब होता है नॉट नाउ, अभी वो तैयार नहीं है शायद, है ना। तो ये भी होता है। या वो कहता है नेक्स्ट वन, कि मैं जो जो इस बंदे की आप तलाश में हैं मैं वो नहीं हूँ। तो हर नो के पीछे एक लर्निंग होती है। फोकस करो एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट पे। कंसिस्टेंसी है ना, हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट देता है। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी रिजल्ट भी आपको उतना ही तेजी से मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमें कभी भी रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है, उसको एक पार्ट ऑफ दिस बिजनेस हमको समझना है। क्योंकि रिजेक्शन मिलेंगे, और इस बिजनेस में तो कहा जाता है दोस्तों कि हमको हाँ नहीं करना है, हमको नो कलेक्ट करना है। कलेक्ट 200 नोस कहा जाता है। और आज तक इस इंडस्ट्री में ये नहीं देखा गया है कि जिसने 200 नो कलेक्ट कर लिया हो और वो अपने टॉप मुकाम को नहीं पहुंचा हो, जैसा डायमंड जैसा कहते हैं। तो डायमंड लेवल ना पहुंचा हो, ऐसा हो ही नहीं सका। 200 नो कलेक्ट करते तक आप वो सारा चीज हासिल कर सकते हैं कि जो आपको चाहिए। इसलिए हमको रिजेक्शन से डरना नहीं है, बल्कि उसको पॉजिटिव वे में लेना है। स्क्रिप्ट फॉलो करो लेकिन नेचुरली बोलो, है ना। भले आप कोई स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, नेचुरली तरीके से बोलना है। टोन आपका नेचुरल होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा ना लगे कि रोबोटिक ना लगे, कि आप एकदम रटे रुटाए एकदम से बोलते जा रहे हैं। जैसे इसकी स्क्रिप्ट की बात है, मैं जब भी बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें नयापन आपको हो सकता है मिलता होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को मैंने रटा नहीं है। अभी देखिए मैं दूसरा टॉपिक पे आज अपना बात रखने वाला था, लेकिन ये अब आ गया सामने, वो वाला मेरा नहीं मिल पाया तो मैं इस पे बोल रहा हूँ। तो ऐसा आपके पास यदि रहेगा तभी आप बोल पाएंगे। सवाल पूछने की स्किल डेवलप करें। तो आपका जो बिगेस्ट गोल क्या है, आप सवाल ऐसा पूछ सकते हैं, आप अभी किस चैलेंज से गुजर रहे हैं। सही क्वेश्चन इज इक्वल टू बेटर कनेक्शन। सही क्वेश्चन करेंगे तो वो उसके साथ में बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से आप कनेक्ट हो पाएंगे। कई बार हमारा सवाल ही गलत हो जाता है और हमारा कनेक्शन कट जाता है ना। तो इसलिए हमको बहुत ही सोच समझ के सवाल हमको पूछना है, और ये स्किल को डेवलप करना है, एक दिन में नहीं आएगा। बहुत सारी स्किल जैसे बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं, तो उसमें इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अपने प्रोडक्ट का यूज़ करो, है ना। प्रोडक्ट यदि जब तक हम खुद नहीं यूज़ करेंगे, जब तक उससे हमारा पर्सनल स्टोरी नहीं जुड़ा रहेगा, पर्सनल स्टोरी नहीं शेयर करेंगे, तब तक जो हमारा जो सामने वाला प्रॉस्पेक्ट है वो भी सेल को क्लोज नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट पहले खुद यूज करना है। रियल एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू रियल इन्फ्लुएंस। तो रियल में एक्सपेरिमेंट करके आप तभी आप रियल तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उनको प्रभावित कर पाएंगे। अपने रिजल्ट को आपको दिखाइए। आप जब यूज करते हो तो आपका जो ट्रस्ट है वो 10x होता है।
हम यूज नहीं करेंगे किसी के बारे में। जैसे हमने मान लेते हैं अपने जो प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन, अभी जो लाइव होने वाला है बहुत ही जल्दी, हम उसमें जब तक वैलिडेटर नहीं है तो हम वैलिडेटर के क्या रोल है बता पाएंगे क्या? या उस नहीं, हम कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बता पाएंगे। या ब्लॉकचेन की क्या क्या जो यूज केस है उसको जब तक हम नहीं जानेंगे बता नहीं पाएंगे कि ये बास क्या है, कि क्या क्या हमारे क्रॉस चेन आने वाला है। तो ये जो सारा चीज है इसके लिए हमको क्या है, उस प्रोडक्ट को पहले यूज करना है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है। अगला जो पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट एंगल दिखाओ, खर्चा नहीं। कि उसको इन्वेस्टमेंट के एंगल दिखाना है कि भाई हम जैसे कोई भी चीज में जाते हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपका टाइम और पैसा बचाएगा, है ना, खर्च नहीं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट, है ना, यदि ऐसा है तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं कि इसमें यदि ऐसा लगाते हैं तो आपको क्या मिल सकता है। हालांकि हमारा जो बिजनेस है ये ROI बेस्ड नहीं है ना। लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सप्लेन करो कि लॉन्ग टर्म में आप करते हैं तो क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। और वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस का कंपैरिजन दिखाओ। अगला है लॉजिकल कंपैरिजन दो। लॉजिकली हमको कंपैरिजन देना है। सिर्फ इसमें आप 100 रुपया में या $1000 में या जो भी चीजें हैं आप अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, है ना। चाय कॉफी या शॉपिंग करने छोटा मोटा जाते हैं तो वहां पर किस तरह से हमारा खर्चा होता है, उतना ही थोड़े से ही खर्चे से क्या है आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। उन्हें एहसास दिलाओ कि ये कितना सस्ता है। लॉजिक के साथ इमोशन को भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। पावरफुल वर्ड्स का यूज करो कि उसको आप बताना है पावरफुल वर्ड्स क्या है, ये सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए है। जब हम बताते हैं ना कि ये सिर्फ ड्रीमर्स लोगों के लिए है, ये ऐसे लोगों के लिए है जिसके पास कोई बड़ा सपना है, आपके पास है क्या? तो कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे पास नहीं है सपना। हर किसी के पास बड़ा सपना होता है। तो हम और साथ ही साथ बता रहे हैं कि सपना तो है लेकिन एक्शन आप लेने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि ये जो मौका है ये सबके सपने को पूरे करेंगे, लेकिन करेंगे किनके? जो एक्शन टेकर होंगे, जो एक्शन लेंगे। सिर्फ सुन करके, समझ करके, है ना, उससे खुश होकर के रह जाने से हमारे घर में जो है समृद्धि आने वाली नहीं। तो हमको एक्शन टेकर उसमें बनना है, ये चीज बताना है। अगला है सोशल प्रूफ दिखाओ कि सोशल मीडिया में जो भी ये सब मैंने बता दिया कि टेस्टिमोनियल है, लाइव रिजल्ट्स दिखाना है कि कैसे लोगों को फायदा हो रहा है। वीडियो प्रूफ सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है फॉलो अप। जो 3 यस का जो फार्मूला है, हमको सवाल ऐसे करना चाहिए कि सामने वाले को उत्तर यस में मिले। तो 3 आसान यस ले लो पहले, उसको कोई भी बात शुरू कर, है ना। जैसे हम किसी की बातें करने जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आपको ग्रोथ चाहिए, क्या बोलेगा? यस। आपको फ्रीडम चाहिए? यस। पैसा चाहिए? यस। जब इस तरह से हमारी बातों में जब यस हो जाता है तो इससे क्या होता है, उसका जो सब कॉन्शियस माइंड क्या है, रेडी हो जाता है ना, कमिटमेंट करने के लिए हमारे साथ में, वो सेल क्लोज करने के लिए। और इस तरह से फाइनल में सेल क्लोजिंग के पहले हमको इसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए 3S फार्मूले का। वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज करो। विजुअल बातें जब हम करते हैं सामने दिखा करके तो उसका रिजल्ट 90% बेटर रिजल्ट आता है। अब सिर्फ मौखिक बात करते, जैसे अभी मैं मेरा ये ऑन नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ मौखिक भी बात कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको दिखा के बात कर रहा हूँ तो आप लोग भी देख रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे बना हुआ है। तो ये बातें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो जब विजुअलाइज सामने उसको दिखाते हैं रियलिटी में विजुअल तरीके से, तो बेटर वो रिजल्ट करता है। प्रोडक्ट डेमो या प्लान जो है हमको इसका यूज करना है, ऐसे वीडियोस आपके पास है उसका आपको यूज करना है। क्लोजिंग का टाइम फिक्स करो, है ना। आप में कि क्लोजिंग का टाइम फिक्स करना है। जैसे अपन सुबह उठते हैं, सुबह उठ जाए तो सुबह का जो समय है आप कॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हर एक व्यक्ति का माइंड फ्रेश माइंड होता है। उस समय हम उनसे जो भी पॉजिटिव कन्वर्सेशन करते हैं तो उनके तत्काल उनको इफेक्ट पड़ता है। तो फॉलो अप के लिए हमको क्या है, इवनिंग का समय बेटर रहेगा, कि डिसीजन टाइम होता है इवनिंग का, या संडे इवनिंग बेटर होता है। तो खैर ये अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी हो सकती है। तो ये प्रिस्क्राइब्ड ही है, फार्मूला है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जनरली ये जो सक्सेसफुल लोगों के द्वारा ये देखा गया है और उनके द्वारा ये बताया गया है। उसी तरह से कभी पीछा मत करो, अट्रैक्ट करो। पीछा करना और अट्रैक्ट करना दोनों अलग अलग चीजें। कई बार क्या है, हम लोगों के जितना ज्यादा उनको पीछा करते हैं, उनको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं या उनको जबरदस्ती ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे उतना ही दूर भागते हैं। जैसे हमको चुंबक के जैसा बनना है। जब चुंबक है, चुंबक के आसपास कोई भी लोहा आता है तो लोहा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक उस तरफ आकर्षित हो जाता है और जाकर के चुंबक से चिपक जाता है। तो अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात करेंगे तो आप भी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप खुद निराश दिखेंगे, आपका पोस्चर जो है वो उसी प्रकार का होगा, मेंटेन नहीं रखोगे, तो कभी भी क्या है आप
सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका बॉडी लैंग्वेज के साथ आपका ड्रेसअप क्या है, कैसा है ना। तो ये अट्रैक्टिव बेस्ड हमको मार्केटिंग करना है, क्योंकि हमारा शोरूम कहीं नहीं है, हमारा शोरूम हम खुद हैं। तो जब हम लोगों के सामने जाते हैं, लाखों करोड़ों की जब बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको हेल्थ के साथ साथ एक बेहतर यहाँ से वेल्थ भी आप क्रिएट कर सकते हैं और अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो तो हमको देखता है, हमारा हुलिया देखता है कि हम चप्पल में पहन के गए हुए हैं, स्लीपर पहन के गए हैं और लाखों की बात करेंगे, करोड़ों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर उसको हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमको भले के सामने कुछ ना बोले, लेकिन वो मन में सोचेगा कि खुद के पास तो एक जूता तक नहीं है ढंग का और मेरे को बताने आया है करोड़ों की बात है। तो इस तरह से साथ ही साथ दूसरी जो चीज़ है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं, तो हमारे ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा खुद का बिजनेस है, तो इसमें मैं अच्छे लोगों का ही चुनाव करूंगा, मैं चुनता हूँ कि मैं किसके साथ काम करूं, ऐसा एटीट्यूड रखूं, है ना। कोई भी अरे गिरे नथु खेरे कोई भी आ गया सबको जोड़ देंगे, तो अंत में वो आपके लिए सिरदर्दी होंगे। इसलिए हमको बताना है कि भैया ये एक बड़ा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस पार्टनर तलाश रहा हूँ। जैसे हम अपनी कोई कंपनी खोलेंगे तो क्या वहां पर किसी को भी नियुक्त करेंगे क्या? नहीं। हम उसके लिए जो योग्य है जिस काम के लिए, ऐसे लोगों को पहले इंटरव्यू लेकर के करते हैं। उसी प्रकार से हमारा इसमें एटीट्यूड होना चाहिए। रोज प्रैक्टिस करें। सेल क्लोजिंग एक कला है, एक दिन में नहीं आता है सर ये, है ना। एक पीच, एक ऑब्जेक्शन हैंडल करो, स्क्रिप्ट पढ़ो, टेस्ट कॉल्स करो, वीकली इंप्रूवमेंट आप देखिए, जितना प्रैक्टिस उतनी मास्टरी। तो सेल्स क्लोजिंग एक मास्टरी है, इस बार 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 प्रैक्टिस से ही आएगा। ज्यादा सुनो कम बोलो, तो ये जो बहुत बड़ा एक पावर टूल है कि ज्यादा हमको सुनना है, 70% सुनो 30% बोलो, ये गोल्डन रूल हमको फॉलो करना है ना। जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है तो उनके इमोशन समझने की हमको कोशिश करना है। एक्टिव लिसनिंग से उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। बीच में डिस्टर्ब ना करो। गेस्ट जब पूरी बात रखता है तो उस समय उसकी पूरी बातों को ध्यान से सुनना, बीच में हमको इंटरप्ट नहीं कर देना है, रोक करके नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो पूरी बात को उसकी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बातों को वहां पे रखें। क्लियर और सिंपल भाषा यूज करो। यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, है ना। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स से क्या हो जाता है, प्रॉस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है। और हमारा जो क्षेत्र है थोड़ा सा टेक्निकल क्षेत्र है, तो वहां पर हम शुरू में ही किसी व्यक्ति को लंबा लंबा बड़ा बड़ा बातें कर देंगे, ब्लॉक चेन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ऐसा है वैसा। तो वो आसानी से जिस भाषा में समझ सकता है, उस भाषा में हमको समझाने की कोशिश करना है। एकदम टेक्निकल भाषा में हमको नहीं जाना है, तो आसान भाषा में हमको एक्सप्लेन करना है। जैसे हम कोई छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 5th क्लास का कोई स्टूडेंट है, समझ सके, इस प्रकार की भाषा में हमको समझाना है, क्योंकि जितना सिंपल उतना ट्रस्ट वर्दी होते हैं। फिर नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड ऑफर बनाओ। कि पर्सनलाइज्ड ऑफर बनाना है, यह आपके लिए एकदम परफेक्ट है ना। बिकॉज तो हर बात को क्या है, उसके पेन पॉइंट से कनेक्ट करना है। बातचीत रिश्ता बिल्डिंग करते समय आपने समझ लिया है कि उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी दुखती हुई रग क्या है, तो उनसे कनेक्ट करके जब हम बात करते हैं और कुछ ऐसे ऑफर है जो उनके उस पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग जाकर के बात करते हैं, तो हमारा सेल क्लोज आसान होता है। प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से सॉल्यूशन प्रेजेंट करो। पर्सनल टच से कन्वर्जन बढ़ता है, उनकी जर्नी का पार्ट बनो। तो ये जो सारी चीजें, बड़ी पिक्चर दिखाएं, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, उसका फ्यूचर भी दिखाना है कि भैया 2027 तक स्टेपमिंट और मिस्टर मिंट का विजन क्या है। जब हम उसको दिखा पाते हैं कि आज हम भले ही कहीं पर भी हों, आज भले ही आज हमारा क्या है, लेकिन आने वाले समय में हम क्या हो सकते हैं, जब इस तरह से फ्यूचर हम उसको दिखा पाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है आपको क्या क्या दे सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, मनी फ्रीडम दे सकता है, आप जितना चाहें उतना आपके पास समय ही समय होगा, पैसा ही पैसा होगा, अपने फैमिली के साथ में देश विदेश की यात्रा या जो भी आपके सपने हैं पूरे कर पाएंगे, है ना। विजन सेलिंग करना हमको सीखना होगा। विजन हम सेलिंग करेंगे कि आगे क्या होगा, प्रोडक्ट से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सेल करो। नेक्स्ट है हैंडल। मैं सोच के बताऊंगा, यह जो ऑब्जेक्शन आता है इसको यदि हम हैंडल कर पाते हैं बेहतर तरीके से, तो हम क्या है, बेहतर रिजल्ट यहाँ पे ले पाते हैं। तो मैं सोच के बताऊंगा, ये जो ऑब्जेक्शन है ना, अक्सर ये आता है हमारे साथ में। और भी कई प्रकार के ऑब्जेक्शन लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैं कोई पति को दिखाया तो पत्नी से पूछ के बताऊंगा, है ना। किसी लेडीज को दिखाएंगे तो मैं घर के बड़े बुजुर्गों से या अपने पति से पूछ के बताता हूँ, बच्चों को दिखा रहा है तो माता पिता के ऊपर आश्रित। तो वास्तव में ये जो प्रोजेक्ट है, ये दिखाना किसको, ये भी हम लोग बताते हैं, है ना, किनके साथ हमको कन्वर्सेशन करना चाहिए। तो वास्तव में जो कहा जाता है ना, इसमें मेन कैटेगरी का जो मेन, ये ऐसा व्यक्ति जो
जिसके पास मनी हो और उस मनी को खर्च करने की अथॉरिटी हो और साथ साथ वो नीडी हो। तो ऐसे कैटेगरी के लोगों के साथ हम नहीं तो हम चर्चा करते हैं बच्चों से, वो अपने पापा के ऊपर निर्भर है, तो सेल वहाँ पे क्लोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर ऐसे लोग कहेंगे मैं सोच के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। तो उनके इसके बताना है, उनके डाउट को हमको क्या करना है, फिल्टर करना है, टाइम पास या और ये समझने का प्रयास करना है कि उनका जो प्रॉब्लम है वो टाइम पास करने के लिए आपको बता रहा है, बोल रहा है टालने के लिए, क्या वाकई में जेन्युइन है, वास्तविक है क्या, ये हमको पता करने आना चाहिए। तो हल्का प्रेशर के साथ में हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जब वहाँ पे बात नहीं बनती है तो फॉलो अप का हमको शेड्यूल फिक्स करना है कि चलो ठीक है, अब कल मैं आपके घर में मिलता हूँ जहाँ पर आप पूरा परिवार सहित रहेंगे, वहाँ चर्चा करते हैं। तो इस तरह से जब हम उनसे फॉलो अप का टाइम शेड्यूल फिक्स करते हैं तो मेंटली वो प्रिपेयर होता है और पूरे फैमिली के लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करके रखेगा। सेल्स के लिए पूछिए, क्या मैं आपको ऑनबोर्ड कर दूं? मैंने पहले बोला क्लियर कट हमको पूछना है, जब तक आप पूछेंगे नहीं वो कभी भी आपके साथ में अपने से नहीं जुड़ेगा। तो ज़्यादा घूमना नहीं है, बल्कि क्लियर रिक्वेस्ट होनी चाहिए आपका। लोग अक्सर सिर्फ क्या है, पुश बटन का इंतजार करते रहते हैं, पुश करने के लिए वो वेट करते रहते हैं। आप उनको पुश करिए, आप उनको एक बार थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दीजिए और वो अपना निर्णय ले लेते हैं। जब श्योर हो कॉन्फिडेंटली बोलो और सेल को क्लोज करो। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है वैल्यू पर फोकस करें, प्राइस पर नहीं। है ना कि कोई प्रोडक्ट है तो उसका जैसे 2000 का मान लो प्रोडक्ट नहीं है, ये आने वाले समय में 20,000 का रिजल्ट आपको इससे मिलता है ना। तो जो भी हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ $100 से लगाते हैं, लेकिन आने वाले समय वो $100 के माध्यम से आप कितने ज़्यादा कमा सकते हैं। तो वैल्यू स्टैकिंग करो, बोनस, ट्रेनिंग, सपोर्ट, ग्रोथ, ये सारा चीज़ को हमको वहाँ पर बताना है कि ये सिर्फ पैसा नहीं देता है, इसके साथ साथ आपको कई प्रकार की अन्य बातें भी मिलती हैं, कई प्रकार के ट्रेनिंग्स मिलते हैं, कई प्रकार का सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जो आप सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, वहाँ पर आप यहाँ पर ग्रोथ करने में उसमें आपको मदद करता है। लोग जब वैल्यू समझते हैं तो प्राइस उनको बहुत छोटा लगने लगता है ना। सेल करने पहले उसे एजुकेट करो, फिर सेल्स करो। तो पहले एजुकेट हमको करना है। टीम और सपोर्ट के बारे में बताओ कि भाई यहाँ पर हमारा जो टीम कल्चर है, यहाँ पर ट्रेनिंग का है, यहाँ पर मेंटरशिप का हमको जिक्र करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा सिस्टम आपके साथ है, मेरे सारे जो अपलाइंस हैं, सफलतम जो लोग हैं वो सब आपके साथ में है। इस प्रकार से जब हम उस लोगों को बताते हैं पूरी, तो कम्युनिटी सेलिंग का हमको पावर का यूज करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी कम्युनिटी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में काम करते हैं, और जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना बड़ा समझ लीजिए उसका इनकम। सेल से पहले ट्रस्ट बनाओ, प्रॉस्पेक्ट के साथ वैल्यू बेस्ड कन्वर्सेशन पहले से चालू करो। है ना, यही चीज बताया था मैं, रिश्ता बनाओ, तो वही ट्रस्ट पहले बिल्ड करना है। किसी व्यक्ति से आपने मिला और उसको डायरेक्टली पहले ही मुलाकात में प्लान शो करेंगे तो कभी भी वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है। धीरे धीरे रिश्ता बिल्ड करते हैं, पहले ट्रस्ट उसके साथ हमारा क्रिएट होता है, उसके बाद फिर उसको जो भी बातें आप बोलते हैं तो लोग उसको सहज तौर पर लेते हैं, और धीरे से आपको फिर वो आप एक्सपर्ट मानने लगते हैं, और क्लोजिंग इससे आपका आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशन ट्रिगर एक्टिव करो। यही बातें हैं कि उनके इमोशन, लोग लॉजिक से जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन डिसीजन किससे लेते हैं, इमोशन से लेते हैं। जब इमोशन उसके साथ में लॉजिकली उसको जस्टिफाइड हो गया, लेकिन जब इमोशन उसके साथ में अटैच हो जाता है तो वो जल्दी निर्णय लेता है। तो यहाँ पेन पॉइंट को हाईलाइट करना है, उसका इमोशन सोल्यूशन उसमें दिखाना है कि अगले 6 महीने में क्या हो सकता है। यदि 6 महीने पहले आप शुरू किए होते तो आज कहाँ होते। है ना, हो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हम बताए हुए होते हैं, 6 महीना 1 साल हो चुका होता है, लेकिन वो हमारे साथ किसी न किसी कारणवश नहीं आ पा रहते हैं, लेकिन दोबारा फिर से वो जाते हैं तो उनका फिर से मूड बन जाता है। हर 90 दिन में मनुष्य का जो दिमाग है या उसका मेंटल जो है वो स्थिति है वो बदलते जाता है। 90 दिन पहले उसे ना बोला है तो जरूरी नहीं है कि आज फिर 3 महीना बाद जाएंगे तो ना ही बोले, हो सकता है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमेशा मनुष्य के साथ में चलते रहता है। तो इस टेक्निक को हमको हमेशा यूज करते रहना है। छोटे छोटे कमिटमेंट लो, है ना, प्रोस्पेक्ट से छोटी, हाँ पहले लो। क्या आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, है ना, वही जो 3 फार्मूला, स्टेप बाय स्टेप हाँ का पैटर्न बनाना है। जैसे जैसे छोटी बातों में हाँ कहते जाते हैं, फाइनल क्लोज आसान हो जाता है। कमिटमेंट से कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक ये नहीं मैंने बता दिया है कि आप 6 महीने बाद क्या चाहते हैं कि 50,000 रुपये महीना कमा रहे होंगे, तो फ्यूचर वो दिखेगा। फ्यूचर रिजल्ट को उनके माइंड में दिखाओ, जब वो विजुलाइज करते हैं उसका डिसीजन फास्ट होता है। प्रोडक्ट सर्विस को स्टोरी में रैप करो, ये भी बातें मैंने कई बार बताया। बोरिंग फीचर मत दिखाओ, बल्कि एंगेजिंग स्टोरी में उसको क्या करना है, रैप करना है, बिल्ड करना है। एक हाउस वाइफ थी,
जो सेम स्ट्रगल फेज से गुजर रही थी और आज वो इतना सक्सेसफुल है, लाखों हजारों लोगों की उससे जिंदगी को बदल दिया है। इस प्रकार से जब स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट करते हैं तो आसानी से वो हमारा सेल क्लोज होता है। फॉलो अप स्क्रिप्ट रेडी रखो, ये भी मैंने पहले बता दिया है कि हमको 24 से 48 घंटे के अंदर में फॉलो अप हर हाल में ले ही लेना है। और ये फॉलो अप के बारे में तो इतना कहा जाता है कि यदि आप फॉलो अप नहीं ले सकते हैं उससे 24 घंटा के अंदर, 48 घंटा के अंदर, तो उसको प्लान ही शेयर मत करिए, क्योंकि वो आपका प्रॉस्पेक्ट ये मान के चलिए बेकार हो गया। और कोई भी व्यक्ति एक बार में नहीं जुड़ता है दोस्तों, है ना। मैं मैक्सिमम लोग 2 से 3 बार फॉलो अप मांगते हैं, 2 से 3 बार में जाकर के सेल क्लोज होता है ना। तो एक बार में उसने आपको घुमा दिया तो दूसरे बार मिलना है, तीसरे बार मिलना है, तो ये आप अपने की थिक फॉलो करोगे, 3 बार कम से कम मैं उससे मिलूंगा, और 3 बार के बाद भी यदि वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको क्या है, मैं नमस्ते करके हाथ मिला के वापस आ जाऊंगा, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। उसी तरह से टेक अवे क्लोज यूज करो, ये भी मैंने बता दिया कि प्रॉस्पेक्ट कंफ्यूज हो है ना। जब प्रॉस्पेक्ट कंफ्यूज हो तो हमको कहना है कि शायद ये आपके लिए नहीं है। उनकी इंटरेस्ट लेवल का टेस्ट होता है, कभी कभी लोग लूज ना होने के फियर से भी हाँ कह देते हैं। काश ये जो क्लोजर है इसका हमको यूज करने आना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे जो ये कहा जाए जो बुरा शब्द है जो कभी हमको इस दौर से ना गुजरना पड़े, और वो है काश, पश्चाताप के दौर से, है ना। कि काश मैं ऐसा कर सकता, काश मैं 3 महीने पहले जुड़ गया होता, काश मेरे अपलाइन ने जो बोला था मैं उसको फॉलो कर लिया होता, है ना। काश मैं उस दिन के उस एजुकेशन में चला गया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो ये जो रिग्रेट है ना, इसको हमको कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है तो उसको हमको सॉफ्टली उसको ट्रिगर करना है, एकदम से उसको हाईलाइट करके नहीं करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा। और तो ये सोच क्या है, डिसीजन में फास्ट एक्शन लाती है। जब इस तरह से कहते हैं कि अपना उदाहरण दे करके या आई विश, तो ये काश जो है जीवन में सबसे ज्यादा दुख देने वाला शब्द होता है दोस्तों। तो मौका देखिए यहाँ पे सबके लिए बराबर होता है, लेकिन उसी में कोई एकदम इतिहास बना देता है और कोई इतिहास का हिस्सा बन जाता है, ना करके भी वो कहीं और हो जाता है। तो ये जो काश शब्द है इसका हमको एक बहुत ही बुद्धि के साथ में प्रयोग करना है। उसी तरह से बताना, जब आप रेडी हो तब मुझे अप्रोच करें। जब सेल हमारा क्लोज नहीं हो रहा है तो मैंने बताया कि दरवाजा हमेशा खुला रख करके आए, हमेशा उसको ये ना दिखाएं कि चलो आज के बाद इससे कहीं मैं मुलाकात नहीं करूँ, हमेशा हंस करके उससे विदा लीजिए, हाथ मिलाइए, बोले ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले, कि जब भी आपका मूड हो, जब आपको फील हो, तो मुझे आप जरूर बताइए, है ना। मैं फिर आपसे उससे मिलूंगा। तो प्रेशर फ्री टोन हमको यूज करना है। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ट होता है, उसको लगता है यार सामने वाला मरे नहीं जा रहा है। कई बार हम इतना उसको प्रेशराइज कर देते हैं कि भाई तू जुड़ जा, तो जुड़ जाएगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा एक तो टारगेट बचा हुआ है। तो लोग जब सोचते हैं आप अपने टारगेट के लिए उनको जोड़ना चाह रहे हैं, तो वो प्रेशर राइज करके उनको आप इसमें रेडी नहीं कर पाएंगे। लो प्रेशर अप्रोच जो है हाई कन्वर्जन लाती है। फिर बस 1-2 स्लाइड ही बचा हुआ है दोस्तों। एक फाइनल बेनिफिट को समराइज करना है, समरी का क्लोज करना है कि पूरा आपने बता दिया, फिर अंत में फिर से एक बार जब समराइज करते हैं तो जो चीजें कुछ उसके दिमाग में यहाँ वहाँ चलते रहती हैं वो फिर से दोबारा वो आ जाता है। तो ये करिए, चलिए एक बार पूरा फायदा दोबारा देख लेते हैं। जब बेनिफिट को सरप्राइज समराइज करो, फाइनेंशियल क्या बेनिफिट होगा, पर्सनल क्या है, इस सोशल का आपको बेनिफिट हो सकता है। जब लोग वैल्यू क्लियरली देखते हैं तो वो क्या होते हैं, रेडी होते हैं, और समरी से क्या है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो हमको समराइज करना है, और ये है ट्रीट नो अस ए नॉट नाउ। अंत में वही चीज है कि जब भी कोई नो बोले तो उससे हमको क्या है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि 80% नो वाले लोग फ्यूचर में ज्वाइन करते हैं। ये हम लोग के साथ हो रहा है। आज जिन्होंने ना कर दिया था वो खुद सामने से कॉल करके आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एक वो आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं, आपका स्टेटस को देखते रहते हैं, आप क्या उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे 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 जब वो देखते जाते हैं तो एक दिन उनका नो भी हाँ में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनका हमको डेटा सेफ रखना है, उनसे बात करते रहना है, संबंध उनसे बनाए रखना है ना। प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, दरवाजा बंद मत करो, यही चीज मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों कि आपका ये जो पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, इतना डिस्टरबेंस शुरू में होने के बाद भी, तो इसके लिए आप सभी बहुत ही ज़्यादा साधुवाद के पात्र हैं। और जितने भी लोग आज हमारे इस बिजनेस में
यहाँ पर बने हुए हैं, 315 लोग यहाँ पे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको यदि आप अपने सेल क्लोज करने के लिए फॉलो करेंगे, या सिर्फ सेल के लिए नहीं, जीवन के कई क्षेत्रों में इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये तो क्या है, बहुत सारी जो बातें हैं ये एक आम जीवन में भी हमारे साथ में होती हैं, चाहे हम जिस भी भाई प्रोफेशन में हों, है ना। हम सिर्फ यहाँ पर ही हैं, यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दूसरे जगह भी होंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी ये चीज़ें आपको काम आने वाली। तो बहुत ही पेशेंसफुली आप लोगों ने सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।